इटावा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। भाजपा पर साधा निशाना। देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। सरकार, शासन और इलेक्शन कमीशन सभी मिले हुए हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इटावा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे पहले गरीब जनता ही भाजपा को हराएगी। तमाम अवैध काम करने वाले माफिया भाजपा के ही हैं। इटावा में भाजपा ने मिट्टी के पहाड़ ही गायब कर दिए। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन से भाजपा मिली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक है। और जब ये फार्म 7 पकड़े गए, जिसके बाद सपा ने इनसे अपील की कि फार्म 7 की ज़रूरत क्या है। जब एसआईआर में इतनी मशक्क़त कर ली गई है तो फार्म 7 की क्या ज़रूरत है। वो तो शुक्र की बात है कि द्वापर और त्रेता के दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ के नाम पर कई सौ फार्म थे सौरानी नगर विधानसभा में, और नंदलाल के नाम पर सुल्तानपुर में एक विधानसभा में 10-10 से वोट कटवाए गए। ये उनका टारगेट का काम था। जो समाजवादी पार्टी का वोट आ जाए या मुस्लिम वोट आ जाए या फिर जो पीडीए का वोट है उसे काट दिया जाए। लेकिन जब ये पकड़े गए तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह यहाँ भी कई लोग पकड़े गए हैं। जिलाधिकारी, पुलिस तथा इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई। यदि इलेक्शन कमीशन एक भी एसडीएम या जिलाधिकारी पर कार्यवाही कर देता तो फॉर्म भरने में गड़बड़ी हो रही है, एक भी नहीं होती। इससे यह साबित होता है कि सरकार, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ये तीनों मिले हुए हैं। मैं लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, और भाजपा ने जो गलत वोट बनाए हैं और जो सही वोट काटे हैं वो इलेक्शन कमीशन तथा जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखूंगा। अमेरिका डील के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगा, देश कहां जाएगा, ये अभी चिंता का विषय है। शंकराचार्य के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारे चीफ मिनिस्टर विशिष्ट साहब लगता है जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने, तब आईने में देखा होगा कि आईने ने सच्चाई बता दी होगी। सनातन के सवाल पर बोले, पहले तो ये समझा जाए कि सनातन क्या है। बीजेपी वाले खुद नहीं जानते सनातन क्या है। सनातन का मतलब ये हुआ कि आप शुद्ध शाकाहारी होंगे। बीजेपी वाले कितने शाकाहारी हैं। और अमेरिका की डील में सुना है कि अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहे हैं। ये खुद सनातनी नहीं है। सनातनी न्याय की बात करेगा, सच्चे रास्ते पर चलने की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा। जो खुद सनातनी होता है वो दूसरों को तकलीफ कैसे दे सकता है। इलेक्शन कमीशन से बीजेपी मिली हुई है, ये बात तो एकदम साफ आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। बीजेपी, इलेक्शन कमीशन एक है, और उसका देखने को भी यही मिलता है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए और जब अपील की समाजवादी पार्टी ने कि फॉर्म 7 की जरूरत क्या है, जब आपने एसआईआर की इतनी एक्सरसाइज कर ली है, उसके बाद थोड़ा बहुत एसआईआर में फॉर्म 7 भरवाना कम किया। वो तो खुशी की बात है कि द्वापर के और त्रेता के दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ के नाम पर कई सौ फॉर्म थे सौरानी नगर विधानसभा में, और नंदलाल के नाम पर सुल्तानपुर में एक विधानसभा में उसके दस्तखत से वोट कटवाया रहा था, तो केवल मुस्लिम लोगों का। ये इनका टारगेटेड काम था कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर है या जो मुस्लिम वोटर है या जो पीडीए है उसका वोट काट लें। लेकिन जब ये पकड़े गए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह यहां भी कई लोग पकड़े गए। जिलाधिकारी, पुलिस और इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की गई हैं। अगर एक भी एसडीएम पर और एक भी डीएम पर अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर देता तो ये जो फॉर्म में भरने में, वोटर लिस्ट में जो हेराफेरी हो रही है वो एक नहीं होती। इससे ही साबित होता है कि सरकार, प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तीनों मिले हुए हैं। अभी मैंने जानकारी जब की थी कुछ दिन पहले, तो 47 फॉर्म भरे गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से फॉर्म 7, 1000 के लगभग भरे गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन 1,14,000 फॉर्म भरे गए थे फॉर्म 7, वो अज्ञात लोगों ने भरे। और जब उनका हम देखते हैं कि 1,14,000 वोट कौन सा है, तो वो सब पीडीए निकलता है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, मुसलमान, इन्हीं का वोट काट रहे हैं।
ये कहां से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेदारी है कि वोट बने बढ़े, वही वोट कटवाने में लगी है। हम तो ये कहेंगे इटावा के हमारे पत्रकार साथी, हालांकि आप झंडा नहीं भेज सकते बीजेपी का, यहां से एक झंडा भेज दो बीजेपी का, वो अपनी बिल्डिंग में लगा लें, जिससे ये पता लग जाए कि बीजेपी का ही इंस्टीट्यूशन है। लेकिन हरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने, जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब, लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने, तो आईने में देखा होगा, तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिस्ट जी, जब उन पे कोई काम नहीं बचा है, तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। और उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया, हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है, जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कई होंगे ऐसे, इटावा में कई होंगे, इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे, बताओ तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे? बीजेपी कहती अब उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके? बीजेपी कहती है कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं।